एक चिड़िया का बच्चा अधिकारी वहां नहीं भेजा इन्होंने, एक चिड़िया का बच्चा अधिकारी वहां नहीं भेजा इन्होंने, एक चिड़िया का बच्चा अधिकारी वहां नहीं भेजा इन्होंने। ये पहले से थी मीटिंग तय, जब नहीं बुलाई ये पहले से मीटिंग थी, वो तो आना ही नहीं चाहते थे। ये मैंने कहा आप ठीक है, नहीं आप जा रहे हो जाइए, आपका नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट नहीं आएगा दूसरा आएगा। एक चिड़िया का बच्चा अधिकारी वहां नहीं भेजा इन्होंने, रजिस्टर लेके भाग गए। एजेंडा कैसे जाए? तो एजेंडा मुझे अपने तौर पर पेश करना पड़ा। दोस्तों साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी और मैं आज लोकप्रिय व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश में पहले बहुजन समाजवादी पार्टी के महापौर मेयर हैं और साथ में मुस्लिम हजरातों की आवाज़ उत्तर प्रदेश में भी पहले ही मेयर हैं। मेरे साथ हैं लोकप्रिय मेयर भाई मोहम्मद फुरकान जी। आदरणीय आपका स्वागत है सर। कल एक अधिवेशन हुआ था नगर निगम का और उसकी काफ़ी ज़ोर शोर से चर्चाएं चल रही हैं। नगर निगम का जो बोर्ड का जो अधिवेशन था उसकी आज प्रातः से ही या कल से ही बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जो पूरे तरीके से वो चर्चा का विषय बना हुआ है? चाय की दुकान हो या प्रशासनिक ऑफिस हो या जनप्रतिनिधि हो या आम जनता हो, उनके विकास की जो बातें होनी थी, डेवलपमेंट की, शहर की, अलीगढ़ की, तो वो इतनी चर्चा का विषय आखिर क्यों है सर? क्या हुआ था कल ऐसा? ऐसा है कि बहुत ज़माने से बोर्ड टल रहा था, फिर 16 तारीख के रखा था और 16 तारीख में रखने के बाद फिर वो टला 2 दिन। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने कहा कि साहब टलना नहीं चाहिए, हर कीमत पे होना चाहिए, निंदा प्रस्ताव भी आना चाहिए, ये भी कहा कि ये सब ने लिख के दे। उसके बाद बैंक की मीटिंग तो हो रही है, उसमें बात ही नहीं है। और यह अधिवेशन इसलिए बुलाया था कि नगर आयुक्त साहब जो उनको काम करने चाहिए नहीं कर रहे, गौरंग राठी जी जी, ये गौरंग राठी हैं, IAS हैं, नौजवान आदमी हैं। मैं हमारे लिए तो मेहमान है, हमारे कोई ज़ाती मेरी लड़ाई उनसे कोई नहीं है। मैंने बहुत समझाया कि मेरे जितने काम लगे हुए हैं उन्हें आप करिए, एग्जीक्यूटिव पावर उन पे है, दस्तखत उन्हें फाइलों पे करने हैं, दस्तखत उन्हें फाइलों पे करने हैं। किसी का पेमेंट नहीं कर रहे, किसी का पेमेंट कर रहे हैं तो आप जो तो अधूरा कर रहे हैं। अगर आप किसी का पेमेंट नहीं करेंगे तो काम कैसे होंगे? आपके ठेकेदार भागने लगे, मैं बुला के ला रहा हूँ, दस्तखत करा रहा हूँ, फाइलों पे दस्तखत करा रहा हूँ, मैं इनको समझा रहा हूँ, लेकिन ये किसी तरह साथ देने को तैयार ही नहीं। मेरे पार्षद हैं, उनकी भी यही तकलीफ, मेरे MLA की भी यही तकलीफ, शहर के उसके MP की भी यही तकलीफ, मुख्यमंत्री की भी यही तकलीफ। एक मुख्यमंत्री हमें पैसा दे रहा है, हम 15 व्यक्तियों का जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। अगर हमने टाइम पे मीटिंग कर ली, अगर वक्त पे आप फैसले ले लेते, वक्त पे दस्तखत कर देते, तो मैं ये समझता हूँ मेरे काम सब निपट गए होते। ये तमाम परेशानियाँ किसी MLA से नहीं मिल रहे, आप किसी MP से नहीं मिल रहे। मैं आज मुझे 3.5-4 महीने हो गए मिले हुए उन्हें, मेरे फ़ोन नहीं उठा रहे, MLAs के नहीं उठा रहे, 80 पार्षदों के नहीं उठा रहे। तो ये हमने बोर्ड रखा था, उसमें ये सब चर्चाएं होनी थी और BJP के कहने के बाद, इनके सबके कहने के बाद, और BJP के लोगों ने ही प्रस्ताव लेके आए कि इनके खिलाफ प्रस्ताव पास कीजिए, निंदा प्रस्ताव। महोदय, आप पूरे प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मात्र 1 सीट जीते थे। पूरे उत्तर प्रदेश में महज एक मोहम्मद फुरकान नाम के जो व्यक्ति हैं वो अलीगढ़ के मेयर हैं। क्या आप चाहते हैं या समझते हैं कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो आपकी बातों को बल दें? आखिर क्यों आपकी इतनी लालसा क्यों बढ़ी हुई है कि आपकी बात को तुरंत इमीडिएटली एक्शन लिया जाए? नहीं, लालसा नहीं बढ़ी हुई। हम शहर के काम के लिए, सफाई के लिए, जो सड़कें खुदी हुई हैं उसके लिए कह रहे हैं, हमारी क्या लालसा है? हम उसके लिए कह रहे हैं, उस पर अमल है। ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है हम शहर का काम करें, लेकिन नगर आयुक्त तो मेयर मिल के काम करते हैं। जब एक आदमी काम करने को तैयार ही नहीं, कमिश्नर साहब से शिकायत कर ली, TM साहब से शिकायत कर ली, ऊपर से नीचे तक कर ली, कई बार उनसे ज़रा तलखी भी हुई। आप हमारा कोई नहीं है, हमारे काम कीजिए, मेरे शहर के काम कीजिए। मेरा 2.5 साल निकल गया उसमें, कोरोना में। महोदय, आपको जनता ने चुनकर भेजा है और प्रशासनिक अफसर MNA साहब हैं,
ताना बाना क्यों नहीं बनना? आखिर रीजन क्या है? कहीं वो सत्ताधारी पार्टी के दबाव में आकर आपके कार्यों में बाधा डालने का तो कार्य नहीं कर रहे? मैं ये नहीं कह रहा क्या सत्ताधारी तो विधायक भी, मैं ये नहीं कह रहा। ये आदमी का रिकॉर्ड ही ऐसा है। किस तरीके का रिकॉर्ड है? कहाँ इन्होंने बनारस में नहीं काम किया। थोड़ा सा बनारस में रहे थे। हाँ, बनारस में नहीं काम किया। क्या किया? यहाँ आए, हमें कहीं से क्या लेना? हमारे जो काम है आपके उनके उसमें जो है उन्हें करना चाहिए। ये हमारा ये बोर्ड बुलाया था और बोर्ड में नतीजा ये हुआ कि किसी अधिकारी को, अब इसका क्या किया जाए, मेयर जब चाहे बोर्ड की मीटिंग बुला सकता है, ये उसी का दायित्व बनता है, उसी का हक बनता है। लेकिन महोदय, आपने तभी मीटिंग क्यों बुलाई जब वो पुरस्कार लेने गए थे? अरे ये पहले से थी मीटिंग तय, जब नहीं बुलाई, ये पहले से मीटिंग थी, वो तो आने ही नहीं चाहते थे। ये मैंने कहा आप ठीक है, नहीं आप जा रहे हो जाइए, आपका नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट नहीं आएगा दूसरा आएगा। एक चिड़िया का बच्चा अधिकारी वहाँ नहीं भेजा इन्होंने, रजिस्टर लेके भाग गए। एजेंडा कैसे जाए? फिर एजेंडा मुझे अपने तौर पर पेश करना पड़ा। अब ये भी मीटिंग में, इधर तो भारतीय जनता पार्टी के लिख कर दे रहे हैं कि मीटिंग नहीं पोस्टपोन होगी, अब ये भी मैं कह दूँ तो ये तो ठीक नहीं है। ऐसा तो नहीं है, मेरी पावर को अगर कोई कहने का मतलब है शहर की जनता से मजाक किया जा रहा है प्रशासनिक लवादा ओढ़कर। बहुत काम हुए हैं, लेकिन जितने होने चाहिए वो नहीं हुए, मैं मानता हूँ, ख़ास तौर से शहर में। उसके लिए हमने मीटिंग बुलाई, इन्होंने किसी अधिकारी को नहीं भेजा, अकेला बैठा रहा, और नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े होकर, पचौरी ने कहा, हेमंत ने कहा, विजय तोमर ने कहा, इन्होंने कहा कि साहब निंदा प्रस्ताव लाइए, ये काम नहीं कर रहे। जैसे निंदा प्रस्ताव लिख के मुझे दिया और दिखाया, सब ने हाथ उठा के 51 लोगों ने जो वहाँ मौजूद थे सब ने पास। उसके बाद मैंने जनगणमन कराया और ख़त्म कर दिया, मैं अपने घर आ गया। सुना है राष्ट्रीय गान के दौरान किसी ने चिप निकाल ली थी मोबाइल साउंड की, माइक चिप। उसने मुकेश शर्मा ने। ये कौन है मुकेश शर्मा? मुकेश शर्मा पार्षद सभापति हैं, उन्होंने बताया तार खींच लिए थे। जब वो नहीं हुआ तो मुशर्रफ साहब ने कहा हम खड़े होकर पढ़ते हो, तो जुबानी हो या वैसे हो, और पूरा हुआ, पूरी मीटिंग हुई, हम चले। आप बाद में वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह, बाद में 11 बजे वो पहुँचे नहीं। ज़्यादातर पार्षद बीजेपी के 20-22 थे, वो हमारे हक में पहुँचे। तो टोटल पार्षद 51 और 8 कल संख्या थी, जैसा कि लोग बता। मैं अभी रजिस्टर दिखा देता हूँ आपको। जी। आप क्या कहना चाहते हैं ऐसे लापरवाह अफसरों से, जो लापरवाह शहर की जनता के विकास कार्यों में? लापरवाह नहीं, मैंने लिख कर भेजा तमाम लोगों को, रहना मीटिंग में नहीं आए। अभी मैंने लिख के भेजा, मुझे जवाब चाहिए कि आप किसके कहने पे नहीं आए। अभी भेजा 10 मिनट पहले, वो दिखा देता हूँ मैं। देखिए, आप माननीय महापौर साहब आप हैं, मैं शहर के लिए लड़ा हूँ, मैं सब चाहते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं चाहते भाई? मेरे 80 पार्षद उसमें जाना चाहते थे टूर पे, और टूर पे इसलिए जाया जाता है कि वहाँ दूसरे शहर में कुछ सीख कर आए, लेकिन आपने उनका इंतज़ाम तो किया नहीं। आप सरकारी पैसे से अपने, आपका भी हक बनता है। आप तो 17 दिन घूमने गए। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, पानी का हाहाकार मचा हुआ है। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, सीवर लाइनें उतरी पड़ी हैं। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तमाम सड़कें बेकार पड़ी हैं। आप नगर मेयर जो है किससे बोलेगा? अभी आप मुझसे अपने किसी काम के लिए कहें, नगराध्यक्ष को बोलेंगे, नगराध्यक्ष फोन नहीं उठाएगा। ये निंदा इसलिए थी, ये गुनाह है, और मैंने सरकार से अपील की है कि नगर निगम को अलग से एक अफसर दें। ये जो 3 थी, ये सरकार का मैं तो अपील ही कर सकता हूँ ना। स्मार्ट सिटी भी इन्हीं पे, ADA भी इन्हीं पे, और ये भी इन्हीं पे। जल निगम ही इतना बड़ा डिपार्टमेंट है। अच्छा, फिर आपको कुछ पता नहीं सफाई का क्या हाल है? आप रोज़े भी चल रहे हैं और नवयात्रे चल रहे थे, दोनों को तकलीफ हुई, आपको कुछ पता ही नहीं। तो मेयर किससे गए? मेयर अकेला आपने देखा भागा फिरता है, मंदिर मस्जिद सड़कें हैं ये, तो मेयर तो इन्हीं से कहेगा ना। अब ये कितना बड़ा इन्होंने अपराध किया है कि बोर्ड की मीटिंग हो, एक अधिकारी ना आए और रजिस्टर भी गायब कर दें।
नहीं, कहने का आशय यह तो नहीं कि नगर आयुक्त मेयर साहब के कार्यों से संतुष्ट ना हो सरकारी मुलाजिम नगर निगम। नहीं, अरे भैया मेरे काम तो मैं उन्हीं को कहूँगा, वो ही करेंगे। हम अपनी तरफ से कौन से पेश करते हैं? यही तो पूछना चाह रही है शहर की जनता कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेयर और उनकी पूरी मंडली थी नहीं, और प्रशासनिक नगर निगम का जो प्रशासनिक अमला था उसके पास नहीं, ये आपने दूसरा, ये नहीं है इसमें जी। मेयर जो भी यहाँ पे कार होते हैं उस मीटिंग में मेयर बैठते हैं और ये 4-5 लोग बैठते हैं, तय यही करते हैं मेरी मौजूदगी, हमारे उससे कुछ भी नहीं है। वही काम तय करते हैं जो ये बना के लाते हैं, तो वो तो पेशेंट छोड़ दीजिए बिल्कुल, लेकिन जो तय हो गया उस पर अमल तो होना चाहिए। तो क्या कह सकते हैं आपके सख्त रवैया से नगर निगम? सख्त रवैया नहीं, काम नहीं करना, ना हिले। उन्होंने कहा मुझ में इतनी क्षमता है, करूँगा, तो भैया क्षमता नहीं है, छोड़ के चले जाऊँगा। मेयर साहब, रमजान का पवित्र माह चल रहा है और मुस्लिम आबादियों में पानी की त्राही त्राही मचा रहे हैं लोग, जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से आपके सामने और संज्ञान में बात आ रही हो। बराबर आ रही है, बराबर करा रहे हैं या बैठ के कराएं? तो क्या इसीलिए जनता ने आपको मेयर चुना था कि रमजान के पवित्र माह में उनको पानी तक न मिले? इसीलिए कोशिश करके रह रहे हैं, उसी के लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए चुना था हमें, इसीलिए लड़ रहे हैं। और बैठ के करा के उन्हें जवाब भी दे रहे हैं कि आपके यहाँ ये हो गया, आपके यहाँ ये काम हो गया। ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ये आदमी खड़ा हो जाए और अधिकारियों से कहे, मैं तो अधिकारियों से ही काम ले रहा हूँ ना। कल बेचारे वो जाहिर सी बात है, ये IAS अफसर हैं गौरंग जी, और वो छोटे अफसर हैं बेचारे, डर की वजह से नहीं आए। मुझसे कहा हम नाम नहीं बताना चाहते, हमें कहा कि मीटिंग में नहीं जाओगे, मैंने जवाब तलब कर लिया है। तो महोदय, प्रशासनिक अफसर या नेता जनता से बड़े होते हैं या जनता के सेवक होते हैं? जनता के सेवक होते हैं सब, जितने भी काम करते हैं। तो उन्हें बता दीजिए, उनके जो दिमाग पे और यहाँ पर जो गलत फहमी है दूर करने का प्रयास करें। सेवक होते हैं, उसी के लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं हम। उसे हमारा हक बनता है, हम जितने काम कर सकते हैं। और इतना आपने देखा 25 साल में इतने काम हुए, लेकिन जितने होने चाहिए थे उससे मैं मुतमईन नहीं हुए। स्मार्ट सिटी पे मैं क्वेश्चन उठाना नहीं चाहता अभी, अगर कंट्रोल से बाहर होगा तो उस पर भी उठाऊंगा। महोदय, कंट्रोल में रह क्या गया? मेयर के बुलाने पर नगर आयुक्त सभा में नहीं आ रहा है। नगर आयुक्त छुट्टी पे थे, गए थे वो अवार्ड लेने, छुट्टी पे नहीं थे। ये मीटिंग 15-20 दिन पहले रखी गई थी। तो आपको मीटिंग का वक्त आगे बढ़ाना चाहिए था, जब अलीगढ़ की गौरव की बात है, सम्मानित होने। बढ़ा चुके थे दोबारा, 16 से 19 किया। और जब पार्षद लिख कर दें कि मीटिंग होनी है तो क्या करें मेयर? और दिन ब दिन देर हो रही थी, और फिर करूंगा मीटिंग। तो ऐसे लापरवाह अफसरों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? और जनता की नजरें टिकी हुई हैं समाचार पत्रों पर। ये तो सरकार फैसला ले, सरकार तक पहुंचा दिया जो हमने पहुंचा सकते थे। आप जनता को बताइए क्या क्या किया है कल आपने उनके खिलाफ? हमने नगर विकास मंत्री को भेज दिया, हमने कमिश्नर को भेज दिया, हमने DM को भेज दिया, हमने मुख्य सचिव को भेज दिया। यही होता है, वो भेज चुके हैं हम सब। जनता की हिम्मत बांधने के लिए क्या कह रहे हैं आप? जनता की हिम्मत के लिए जितना मेरे बस में है किया है। 25 साल में इससे पहले होती थी, कितने काम हुए, आपको बदलाव नज़र आ रहा होगा। लेकिन जो एक तो 2.5 साल मेरे कोरोना में ख़राब हुए, 6 महीने एजिटेशन चला। मेरे पास शॉर्ट टाइम था, इसलिए मैं जल्दी कर रहा था। मेरे पास अगर 6 महीने पहले सिग्नेचर फाइलों पे हो गए होते, अब तक सब काम हो गए होते। और आप किसी ने एक रोड बनाया है, अगर आपको कोई ख़राबी नज़र आती है, आप इंक्वायरी बिठलवाइए, चेक कीजिए, लेकिन किसी के पैसे काटेंगे, आपको पावर नहीं है। अगर किसी ने काम करके दे दिया, आपको पैसे देने पड़ेंगे उसके। और जहाँ तक जनता मुतमईन है, जितना मेरे बस में है, एक एक लम्हा, कोई इतना सुबह से आप देख रहे हैं, मिलना आपसे मुश्किल हो गया। जितना अलीगढ़ की शहर की कितनी पॉपुलेशन है सर, जिनके आप मेयर चुने गए, जिन लोग? अब 70 पार्षद होते थे, 10 नॉमिनेटेड हो गए, 10 इलाके और बढ़ा दिए, अब 90 हुआ करेंगे। सफाई कर्मचारी हमारे वही हैं, उनकी तनख्वाहें वही हैं। मैं बराबर दबाव बनाए हुआ हूँ कि मुझे 1500 सफाई कर्मचारी बढ़ाइए, तभी तो हम सफाई दे पाएंगे। लेकिन नहीं फैसला ले रहे, फैसला एग्जीक्यूटिव इसको लेना। मैं लिख के दे सकता हूँ, लिख के वो सर, मेयर की पावर क्या है?
बोर्ड को कामयाबी से चलाना। मेयर की पावर क्या है? बजट को पास कराना। मेयर की ये सब जिम्मेदारी मेरी है कानून के तहत, और जितने हैं सब उनके हाथ में। तो हम एक दूसरे से मिलके करते तो उनके भी हित में था, हमारे भी हित में है। तो क्या आपने व्यक्तिगत तौर पे व्यक्तिगत अपनी बात पहुंचा दी माननीय मंडल आयुक्त यानी कमिश्नर साहब से लेकिन निगरां के तौर पे पहले कमिश्नर थे, वो इन्वॉल्व हुए थे। 25 बार हमने कमिश्नर साहब को बताया, उन्होंने बेचारों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन नहीं किसी का मानते। हमारी लोकप्रिय मेयर माननीय फुरकान जी से चर्चा हुई और उसमें रिजल्ट निकल कर ये आया है कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी या कह सकते हैं नगर निगम के आला अधिकारी लगभग 15 लाख लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़कों की जर्जर हालत, स्वच्छ जल के नाम पर गंदा पेयजल और स्ट्रीट लाइट के नाम पर पेड़ों को कष्ट दे देकर कील ठोक ठोक कर लाइट लगाने का तांडव, हर तरफ आगजनी, जैसा कि आप रोजाना समाचार पत्रों में देख रहे हैं। कहीं ट्रांसफार्मर में आग लग रही है, कहीं कूड़े के ढेर में आग लग रही है, हर ओर गंदगी सड़ान भभूके का तांडव चल रहा है। यह सीधी सी लापरवाही नगर निगम के आला अफसरानों की और उससे जुड़े हुए लोगों की है। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें कि जो लगभग 15 लाख लोग आपको मतदान कर कर या प्रशासनिक जिम्मेदारियों के माध्यम से आपको भेजा जाता है, यहाँ पर आप अपने अधिकारों दायरे में रहकर जनता के हित की बात करें, ना कि अहंकार बनने की। पुरस्कार के बहुत से अवसर मिलेंगे, बशर्ते आप काम अच्छा करते रहें, जन समस्याओं को देखते करता रहें, जनहित में काम करते रहें, तो पुरस्कार जहां से लोग जाते हैं और प्राउड समझते हैं, यहाँ पर घर घर में और हर चौराहे पर जनता सम्मानित कर देगी। जनता जनार्दन का सम्मान करें, जनता की समस्याओं को मिलकर निपटाएं, यही आपका असली कर्तव्य होगा। मैं हूं आपका अक्स निगार सहाफ़ी और आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि फिर जल्द मुलाकात होगी नए निर्माण के साथ, नए स्मार्ट सिटी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद।